Hello everyone, this is Vaishali Rajput from Animaria, and today I'm creating this video for those people who request me that ma'am please create a video on vocational courses, but why it is so important to join after 12 rather than going to a regular college and pursue a full-time degree course which will not going to provide you any industrial exposure or any practical knowledge. So what is the difference between that degree course and that vocational course? सो आई वांट टू आस्क यू पीपल लाइक आप क्या चूज करना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल 12th की होगी, जिनके रिजल्ट आ चुके होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं भी आए हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आप एक रेगुलर कॉलेज में जाके फन ज़्यादा लेना पसंद करेंगे या आप अपने करियर पे फोकस करेंगे? दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट बाय मोर देन 5 years एंड वर्क एक्सपीरियंस विद द टॉप IT ब्रांड्स सच एज NIT एंड एप्टेक, आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगी। आई एम मास्टर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग, okay, and I am having 3 years of vocational diploma in software engineering from NIT. GNIT you might be known, okay, आप सब ने मोस्टली 50% पर्सनस ने ये किया है, क्योंकि आज भी जब भी मैं किसी से मिलती हूँ या मेरी कोई क्लाइंट मीटिंग होती है तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं, यार आई हैड परस्यूड द GNIT कोर्स इन NIT and I told like yeah same I'm here also and I had do the same yeah etc. So a part of that all, so I am here to tell you about the difference between vocational courses and that degree program which will not going to provide you anything rather than dissatisfaction and discouragement. Okay, so there is a big difference. Okay, I never suggested, being an education consultant, I never suggested to go to a regular college and waste your 3 years in that study which will not give you money. After all, money is everything. बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मैम पैसा सब कुछ नहीं होता, बट व्हाट आई से, पैसा ही सब कुछ होता है। आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है, बिकॉज money is the only solution for all your 99% of the problems. Okay, so पैसा है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कम है। रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि गलत लोगों के पास ज़्यादा पैसा है या ये वो वगैरह वगैरह, या भगवान उसको ज़्यादा दे रहे हैं। नो, हर इंसान अलग होता है। अगर आप अच्छे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप उसको अच्छे काम में लगाएंगे। अगर आप बुरे हैं तो बुरे काम में लगाएंगे। ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अब मैं बात करती हूँ डिग्री कोर्स की। देखो, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि डिग्री कोर्स में कुछ नहीं रखा। आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करती है, लेकिन क्या जो 10 साल से बीटेक का कंटेंट चलता आ रहा है, क्या वो आज आपको जॉब प्रोवाइड करेगा? बीटेक करने के बाद भी 10-12 हज़ार की नौकरी आपकी लगती है। क्यों? कभी सोचा इस बारे में? क्यों? बिकॉज मार्केट बहुत आगे जा चुकी है। मार्केट पे जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है। जो भी पर्सन इस मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, मार्केट उस पर्सन की कद्र नहीं करती। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ rather than pursuing that theoretical knowledge which is going on in the colleges. Okay, colleges में आपको practical exposure नहीं मिलता। That's why colleges के जो professors होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि in vacations आप institutes जाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप ये कोर्स कीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते नहीं हैं। एग्जाम क्लियर करना आपके हाथ में है। कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल होता है। ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं करा पाता। सो व्हाई द TPO hired the institution for the vocational course in the mid of the college sessions? Why? Just because of the placement. Because colleges प्रेफरेबल नहीं है प्लेसमेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे रैंक लाते हैं, उनको प्लेसमेंट देती है कॉलेजेस। पर क्यों? कभी सोचा है? जाहिर सी बात है, इतने लाखों रुपए आप भरोगे, तो अगर कॉलेज आपको प्लेसमेंट भी नहीं देगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कभी सोचा है? बहुत नेगेटिव। कौन एडमिशन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। यही फैक्टर होता है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के, उनका प्लेसमेंट तो हो जाता है, लेकिन उनका प्लेसमेंट होता है, कंपनी उनको उतना ही ट्रेन करती है जितना उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्री में कोई सैलरी नहीं देता। हर कंपनी जब भी हायर करती है तो वो या तो इंटर्नशिप करे हुए बच्चे को हायर करती है या एक्सपीरियंस को।
फ्रेशर्स को आजकल हायरिंग बहुत कम मिल रही है, बहुत कम, और मिल रही है तो वही 8, 10, 15, दैट्स इट। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बिग कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको अगर हायर करती हैं, अगर आपकी डिग्री के बेस पे या कॉलेज के बेस पे, तो वो आपको सिर्फ उतनी ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जितना उनको ज़रूरत है। ठीक है, ये मेन फैक्टर है। तो अपने आप पे वर्क करना कभी मत छोड़िए। आज के टाइम पे मुझे हर एक इंडस्ट्री की नॉलेज है, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो वेबसाइट्स बनाना हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका वीडियो एडिटिंग हो, एनीथिंग, एनिमेशन। ठीक है, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है बिकॉज आई कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन माई सेल्फ। आई नेवर स्टॉप सेइंग दैट आई वॉन्ट गो अराउंड दैट और लाइक फॉरवर्ड दैट। आई कॉन्टिन्यूसली लर्निंग बाय माई सेल्फ। मैं कभी भी अपना टाइम खराब नहीं करती, कभी भी नहीं। तो आई प्रेफर यू सेम कि आप वोकेशनल कोर्स परस्यू कीजिए रेदर देन गोइंग फॉर डिग्री प्रोग्राम। वोकेशनल कोर्सेज में क्या होता है, अगर आप देखें कि 3 साल बाद आपके पास क्या है, तो अगर आप वोकेशनल कोर्स करते हैं तो 3 साल बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 3 साल बाद आपके पास जॉब है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 साल कोर्स करने के बाद सेकेंड ईयर में आप जॉब कर सकते हैं। आपके पास सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी, बिकॉज जब आपने 2 साल काम किया है तो आपको पता है कि थर्ड जॉब कैसे लेनी है। थर्ड चीज, आपके पास डिप्लोमा है बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड दैट 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन योर फर्स्ट ईयर। आपके पास डिग्री है, दैट डिग्री विच इज थियोरिटिकल, नाम की डिग्री, ओके, जो कि रिज्यूमे में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिग्री है। आपके पास सेविंग्स हैं, जब 2 साल आपने कमाया है, अपने खर्चे खुद निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है 15,000 रुपये कमाया है तो 7,000 रुपये बचाए भी होंगे। ठीक है, तो देर आर बिट डिफरेंस। और उस डिग्री होल्डर के पास क्या है आफ्टर 3 years? ओनली डिग्री एंड द अनएम्प्लॉयमेंट which they need to be faced at anyhow because they don't have that practical exposure which the vocational course provides you. तो वोकेशनल कोर्स में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर आप कोई भी वोकेशनल कोर्स अच्छे से परस्यू करते हैं तो आप अपने आगे का रास्ता खुद चुन सकते हैं कि आपको नौकरी करनी है, आपको घर बैठ के काम करना है, या आपको खुद के लिए काम करना है। तो बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स के पास जो ओपन से कॉलेज करते हैं, बिकॉज दे नो कि वर्थ किस में है। हमारे पास 80% स्टूडेंट्स के पास ये इंफॉर्मेशन है कि वोकेशनल कोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। 10% स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है वो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कॉलेज जाना है, फन करना है, लीडरशिप देखनी है, दैट्स इट। एंड जो रिमेनिंग 10 हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कि डॉक्टर लाइन में जाते हैं, AGM, नर्सिंग वगैरह में जाते हैं, किसी दूसरी लाइन्स में जाते हैं, जिनको साइंटिस्ट बनना है। दे आर जेन्युइन्स, उनके लिए BSc MSc बहुत इंपॉर्टेंट है करना रेगुलर कॉलेज से। लेकिन BCom अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो, BCom ऑनर्स कर रहे हो, BA कर रहे हो, is it worth? Tell me, is it worth? It's worthless. मैंने BCom की है कॉरेस्पॉन्डेंस से, मैंने MBA की है कॉरेस्पॉन्डेंस से, क्या नहीं आता मुझे? मैं औरों का घर चला रही हूँ, क्या नहीं आता मुझे? आई एम हैविंग अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। मैं गाइडेंस देती हूँ, मेरे पास कॉरा से रिक्वेस्ट आती है करियर काउंसलिंग के लिए, मैं पेड करियर काउंसलिंग देती हूँ। ये फ्री सेशन में कभी नहीं देती, वो तो मैंने कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पे इसको रिकॉर्ड किया है। सो अपने आप को जानिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी कॉन्फिडेंस लाइए, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ को, देखिए एक प्रॉपर वोकेशनल प्रोग्राम कीजिए उस चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ओके। एंड ग्रेजुएशन को अपना साइड बाय साइड कीजिए, बिकॉज दैट डिग्री इज ओनली फॉर द शोकेस पर्पज, ओके। दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर। द स्किल्स you gain today, that will going to give you a heavy result in the coming future. So work on that, work on your skills and do good. So all the best for your career. इतनी देर से बोल रही हूँ, प्यास भी लग गया। So all the best for your career. और कोई भी information अगर चाहिए हो या कोई भी query हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। So all the best, bye bye.